या आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया जितना आपने एक्सपेक्ट किया था और आप सोच रहे हैं कि आगे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? +2 के दौरान मेडिकल की या नॉन मेडिकल की पढ़ाई की है। अब ये उसके साथ जिंदगी भर के लिए चस्पा नहीं हो गया कि उसको कि मरता क्या ना करता उसी फील्ड में काम करना, ये बिल्कुल ना किया जाए। बल्कि 2 साल में अगर एक्सप्लोर हो चुका है कि मेडिकल फील्ड में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर हम स्ट्रीम चेंज कर दें। गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर तक में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, वो बहुत सारे वर्क प्लेसेस जो 10 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, अब वो वेल एस्टेब्लिश्ड करियर ऑप्शंस बन चुके हैं। क्या अभी-अभी आपका क्लास 10th या 12th का बोर्ड रिजल्ट आया है? आपका बहुत अच्छा स्कोर आया है और आप सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए? या आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया जितना आपने एक्सपेक्ट किया था और आप सोच रहे हैं कि आगे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? इन्हीं सब बातों पे बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पर आपके साथ हैं। My name is Manish Mittal. Welcome to Chetan Bharat Learning, and in this particular podcast, our topic is going to be what next after your results. और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मानवेंद्र सिंह मांगट सर, जो कि करियर स्पेशलिस्ट हैं और हमें गाइडेंस देंगे कि 10th और 12th के बाद क्या-क्या इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले सर हम ये जानने से शुरुआत कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के सामने इस टाइम बहुत कंफ्यूजिंग टाइम होता है। इनफैक्ट जब हम भी कभी स्टूडेंट्स थे सो वी कैन रिलेट एक्चुअली कि स्पेशली 12th क्लास के बाद या 10th के बाद भी हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और आजकल तो जैसे कहते हैं कॉनंड्रम ऑफ चॉइस, इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें खुद को करना क्या है। एग्जैक्टली तो सर। एक बार सर आप थोड़ा-सा अगर ब्रॉडली बताएँ कि आफ्टर 10 क्या-क्या स्टूडेंट्स के पास चॉइसेस रहती हैं? Exactly, sir. I fully agree with you. In fact, when we set to talk about on this topic, मैं खुद अपने +2 के रिजल्ट वाले दिनों में वापस पहुंच चुका था कि कितनी कंफ्यूजन थी आगे क्या करना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है और फिर उसके थ्रू क्या करियर के अंदर एंटर होना है। और खासकर आजकल एज वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, बॉम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एवरी टॉपिक, और ऊपर से गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर तक में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, वो बहुत सारे वर्क प्लेसेस जो 10 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, अब वो वेल एस्टेब्लिश्ड करियर ऑप्शंस बन चुकी हैं। तो इतने सारे करियर्स को अवेल करने के लिए किस कोर्स में एडमिशन लिया जाए, अब ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग होता चला जा रहा है। सो सर, इफ वी टॉक फर्स्ट अबाउट जो बच्चे अभी 10th पास कर चुके हैं, देखिए 2-3 बड़ी स्पेसिफिक सी स्ट्रीम है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन भी रहा है कि बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बनाना है, तो उसमें पहला ऑप्शन डॉक्टर्स का। तो उसके लिए तो क्लियर कट है कि मेडिकल स्ट्रीम ही चूज की जाए, और उसके बाद फिर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन या फिर बहुत सारे कोर्सेज, जैसे बीएससी नर्सिंग का है या फिर लैब के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो मेडिकल फील्ड में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके लिए +1 में फिर मेडिकल लाइन चूज कर लेनी चाहिए। इसके अलावा फिर जैसे एक नॉन मेडिकल है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, वो सब्जेक्ट भी चूज किए जा सकते हैं। उसके बाद रास्ता ज़्यादा खुलता है इंजीनियरिंग की तरफ, या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी उसके थ्रू दिए जा सकते हैं। और फिर आता है कि एक ओपन एरिना, जहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, दैट इज आर्ट्स। मैं आगे भी कहूंगा, लेकिन इस वक्त मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज आर्ट्स के साथ अपना मिथ तोड़ें। जो कुछ साल पहले तक था कि आर्ट्स करने वाले बच्चों को मतलब ये समझा था कि नालायक लोग चूज करते हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड, जिससे कि कुछ नहीं होगा उसको हाँ आर्ट्स लगा वो देंगे। आर्ट्स ही उसका सहारा है। जी। तो अब ऐसा नहीं है, आर्ट्स के साथ आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम टीचिंग टू बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स दैट कैन बी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड एसएससी एग्जामिनेशंस। तो अगर हम उनका बेस देखें तो सारा का सारा सिलेबस आर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। और फिर प्राइवेट सेक्टर में भी आप कोई स्पेसिफिकेशन, कोई स्पेशलाइजेशन कर लें तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर मिल सकती हैं। हैविंग सेड सो, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मानते हैं पूरी तरह तो इंप्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन डिफरेंट सॉर्ट्स के थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्कूल एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उसका एक इफेक्ट ये हो रहा है कि फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज यू आर हैविंग अ चॉइस। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट कॉम्पोजिशन हुआ करती थी कि सिर्फ पीसीएम है या पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री,
मैथमेटिक्स। इसके अलावा आप डिफरेंट कोर्सेज चूज कर सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ अब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी रखे जा सकते हैं। सो उसके थ्रू हम अपनी सब्जेक्ट चूज के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैरायटी लेके आ सकते हैं जो हमारे फ्यूचर करियर प्रोग्रेशन से रिलेट कर जाएगी। सर बट देन इसी से एक क्वेश्चन मेरा ये निकलता है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साइकोलॉजी ले ली है, सो हाउ डज इट हेल्प आफ्टर ट्वेल्थ इन दैट केस? सर ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस भी है। जैसे हम जानते हैं कि +1 और +2 इज मोर अबाउट एक्सप्लोरेशन ऑफ द चॉइस और द नेचुरल चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। तो अगर किसी स्टूडेंट ने +1 और +2 में साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ एज यू सेड साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो इन 2 सालों में वो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ टीचर्स कि उसका फ्यूचर एकेडमिक इंटरेस्ट साइकोलॉजी के अंदर ज्यादा है या साइंस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो आर्ट्स की तरफ भी अपना करियर बिल्ड कर सकता है कि वो अपने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी स्टडी कर ले, साइकोलॉजी के साथ ऑनर्स के साथ भी वो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है, या फिर वो साइंस सब्जेक्ट की मदद से इंजीनियरिंग या किसी डिफरेंट कोर्स में परस्यू कर सकता है। आई बिलीव दिस इज रादर मोर इम्पॉर्टेंट कि आप आर्ट और साइंस के दोनों कॉम्बिनेशन को अच्छे से एक्सप्लोर करें +1 और +2 के दौरान, और फिर एक अपनी नेचुरल लाइकिंग के साथ अपने चूजन सब्जेक्ट को अपने करियर की तरफ लेके जाएं। तो सर जैसे आपने ये सभी ऑप्शंस बताए 10th के बाद, 12th के बाद की अगर हम बात करें, मान लीजिए स्टूडेंट ने इनमें से कोई एक फील्ड चूज कर ली थी एंड नाउ ही और शी हैज टेकन हिज 12th बोर्ड एग्जाम्स, और अब उसके सामने दो तीन चॉइसेस होती हैं। मान लीजिए उसने ये सोच के शुरू किया था कि जी मैं 12th में मेडिकल ले रहा हूँ और 12th के बाद मैं एमबीबीएस शुरू कर दूंगा, बट से द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पाथवे जहाँ से अब उसको मेडिकल के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो शुरू वो सोच के किया गया था बट मे बी आगे वो ना पढ़ पाए, तो स्कूल उतना अच्छा नहीं है दैट कैन गेट हिम अ गवर्नमेंट मेडिकल सीट एंड कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइवेट मेडिकल सीट। तो इस तरह कोई भी अपने किसी करियर चॉइस में है जहां वो जो सोच के शुरू किया गया था वो अब नहीं हो पा रहा है, देन व्हाट टू डू इन दैट सिनेरियो, जो कि आज काफी बच्चों के सामने सिचुएशन। ओके, ट्रेडिशनली भी ये चीज़ रही है। अच्छा सर, इस पे मैं एक चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि खासकर +2 के बाद स्टूडेंट एक नई जर्नी पर निकल रहे होते हैं जब वो कॉलेज एंटर करेंगे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, और वो सिर्फ उनकी एकेडमिक जर्नी नहीं है बल्कि उनकी लाइफ जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। तो खासकर जो सब्जेक्ट चूज करें, मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर भी कि क्या हम स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं और उसका कितना बेनिफिट हो सकता है या ये डेट्रीमेंटल है। लेकिन ये ट्रेंड मैं अभी भी काफी बार देखता हूँ कि हम बच्चे का इंटरेस्ट ना देखकर, या पेरेंट्स भी कई बार ये करते हैं कि सुनी सुनाई बातों पे कि फलां के फलां ने ये सब्जेक्ट रखे थे और उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट दिला दिए जाते हैं, चाहे बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी ना हो, फिर भी वो सब्जेक्ट थोप दिए जाते हैं। या जो हमारे टाइम में भी हुआ करता था कि पीयर प्रेशर के अंदर कि 10th पास किए तो उसके बाद क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल या नॉन मेडिकल रख रहे थे, तो दोस्तों के ही प्रेशर में आके उसने भी मेडिकल या नॉन मेडिकल रख लिया। तो प्लीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से डिसीजन मेकिंग ना की जाए, क्योंकि कोई और सब्जेक्ट कोई खास चूज कर रहा है, स्ट्रीम चूज कर रहा है, वो उसके लिए बेनिफिट होगा, ये लाजमी नहीं है कि वो किसी और स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो। तो पहली बात तो बच्चे का खुद का चॉइस क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और वो किस दिशा में अपना करियर बनाना चाहता है, पहले हम उसके ऊपर फोकस करें। नाउ कमिंग टू दिस थिंग कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने +2 के दौरान मेडिकल की या नॉन मेडिकल की पढ़ाई की है, अब ये उसके साथ जिंदगी भर के लिए चस्पा नहीं हो गया कि उसको कि मरता क्या ना करता उसी फील्ड में काम करना, ये बिल्कुल ना किया जाए। बल्कि 2 साल में अगर एक्सप्लोर हो चुका है कि मेडिकल फील्ड में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर हम स्ट्रीम चेंज कर दें। तो इट इज ऑल इजी। जैसे ग्रेजुएशन के दौरान अगर किसी को आर्ट सब्जेक्ट लेने हैं, तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि +2 में भी उसके पास आर्ट सब्जेक्ट हो। तो +2 मेडिकल करने के बाद आप सीधा आर्ट्स में जा सकते हैं, और इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ सर। सो ऐसा ही कभी मेरे साथ हुआ था कि +2 गिवन फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, लेकिन उसके बाद आई न्यू, और मुझे कभी बनना भी नहीं था डॉक्टर, देन आई चूज द आर्ट्स। वेरी वेल सर, इसकी तो मैं खुद भी एग्जांपल, मैंने भी 11th 12th में कॉमर्स किया है, देन आई स्विच टू आर्ट्स। ग्रेट सर, मैंने फिर ग्रेट। उसके बाद बीए किया। ओके। राइट। राइट, सही है सर, बट सर ये चॉइस कर पाना पेरेंट्स की वजह से या पीयर प्रेशर की वजह से बड़ा मुश्किल है कि आपने 11th 12th में कोई स्ट्रीम लिया एंड देन यू आर चेंजिंग इट इन योर ग्रेजुएशन, डज इट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द करियर लेटर ऑन? सर आई डोंट थिंक एनी नेगेटिव इम्पैक्ट।
और पर्सनली भी और ऑफिशियली भी, बल्कि ये और एम्पावरिंग स्टेप है कि जिस फील्ड में आप बेहतर एक्सेल कर सकते हैं आपने वो चूज किया है, और वहां आप अपने एफर्ट डालेंगे तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर आप पाएंगे। जिस एरिया में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी शायद वो नेचुरल चॉइस भी नहीं थी, बजाय इसके कि उसमें मैं सफर करूं और डिजायर्ड रिजल्ट भी मुझे ना आए, उससे बेहतर है कि मैं एक ऐसी स्ट्रीम में जाऊं जहां मेरा इंटरेस्ट भी हो और मैं बेहतर परफॉर्म करके बेहतर रिजल्ट भी हासिल कर सकूं। जैसे किसी मोटिवेशनल थिंकर ने भी बोला है, यू गेट ऑफ एट द स्टेशन व्हेन यू नो दैट यू आर इन द रॉन्ग ट्रेन, एग्जैक्टली, अदरवाइज यू रीच रॉन्ग डेस्टिनेशन। रॉन्ग डेस्टिनेशन, जितनी एग्जैक्टली सर। जल्दी आप उतर जाएंगे उतना बढ़िया। उतना बेहतर है सर। और ये +2 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक पड़ाव है जहां ये स्टेशन चेंज कर लेना चाहिए या ट्रेन से उतर जाना चाहिए और सही ट्रेन में चढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल। मेरे केस में मैंने वो स्टेशन थोड़ा देर से चूज किया था, सो आई एंडेड अप डूइंग बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड ओके सर। देन गोइंग फॉर बीए। तो एक तरह से वो 1 साल वेस्ट था, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई थिंक कि 3 साल वेस्ट होने से तो 1 साल वेस्ट होना एक साल बेटर वेस्ट होना ज्यादा बेहतर। है। राइट। ग्रेट सर। सर दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरेंट्स के सामने, क्योंकि अभी भी जनरेशनल शिफ्ट का तो टाइम है ही है, पेरेंट्स के सामने अभी भी एक बड़ी ब्रॉड चॉइस होती है कि जी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कराएं बच्चे को या उसको प्राइवेट सेक्टर में भेजें, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स सराउंडिंग दैट, जी हमें सरकारी जॉब ही चाहिए या हमें प्राइवेट में जाना है या नहीं जाना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुड देयर बी अ प्रेफरेंस लाइक दिस? सर देखिए, ये मैं समझता हूँ कि पहली बात तो खुद जो करियर बनाना चाह रहा है उसकी चॉइस होना चाहिए, माँ बाप की तरफ से गाइडेंस होनी चाहिए, उस पर थोपी नहीं जानी चाहिए चीजें। ज्यादातर अगर हम कुछ साल पहले देखें तो गाइडेंस के नाम पर माँ बाप चीजों को थोप दे रहे थे, और वो ज्यादातर केसेस में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है स्टूडेंट के लिए, कि कुछ टाइम के लिए जरूर उस चीज को परस्यू करेगा, लाइफ लॉन्ग शायद परस्यू ना कर पाए। सो हेयर इट कमिंग टू, लाइक मेरी इस पे थोड़ी सी राय जो है वो ये है कि मतलब एक हम रह रहे हैं थोड़ा सा कॉलोनियल हैंगओवर के अंदर, जहां आज भी सरकारी नौकरी को बहुत ही ज्यादा प्रेफर किया जाए। सरकारी नौकरी के नो डाउट बेनिफिट्स हैं, और आपको बेहतर प्लेटफॉर्म भी मिलता है, आप लार्जर लोगों के लिए सर्व कर सकते हैं, उसके अपने बेनिफिट हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही आज के लिए ऑप्शन है, हम इस सोच के साथ देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो करियर प्रोग्रेशन के लिए भी ठीक है, और आप सोसाइटी को भी सर्व कर पाएंगे। बट सरकारी नौकरी के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो हाँ सर, जो एक इंडियन माइंडसेट है कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफ जॉब, वो यहाँ पर ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। और दूसरा फिर सर्विस ओरिएंटेशन, आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर कि आप लार्जर मासेस के लिए सर्व कर पाएंगे। इवन अगर आप हायर पोस्ट पे जाते हैं तो आप डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर होते हैं, तो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री को सर्व करने का बेहतर मौका आपको गवर्नमेंट जॉब के पास मिलता है। सर इसी के बाद अगर हम बात करें, आपने बोला कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में ऐसी मिथ नहीं होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी एक ऐसी चीज मानी जाती है जो करियर एग्नोस्टिक है या जो फील्ड एग्नोस्टिक है, कि ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सी फील्ड 10th के बाद या 12th के बाद चूज की थी। एनी फील्ड इफ यू चूज यू आर स्टिल एलिजिबल टू टेक द सिविल सर्विसेज एग्जाम का। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो कभी भी 10th के बाद या मे बी थ्रू आउट देयर करियर जिनको ऐसा लगता है कि अब हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, सो व्हेन शुड दे आइडियली स्टार्ट? ओके, सो नाउ जैसा आपने कहा, वेरी राइट ऑब्जर्वेशन दैट आप कोई भी यूपीएससी या स्टेट का रिजल्ट उठा के देखें, स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड्स वेदर मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज, दे आर गेटिंग सक्सेस इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सभी फील्ड से लोग आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जर्नलिस्ट सर्विसेज हैं, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कुछ जॉब्स को छोड़ के कि आप कोई खास स्टडी से ही सिविल सर्विस के अंदर आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि कब तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से सर आइडियल टाइम फिर से यही है +2 के बाद, जैसे ही आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एंटर हो रहे हैं एंड इमटीरियल आपके कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करें। और अगर मैं, चलिए एक हम नॉर्मल टाइम में ग्रेजुएशन का 3 इयर्स ऑन एन एवरेज, तो इन 3 सालों के दौरान आप अपने फाउंडेशन से लेके एडवांस लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए भी, जी। जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आप उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, फिर अपनी तैयारी को करंट अफेयर एंड एनालिसिस के साथ एडवांस स्टेज तक लेके जाते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हम सीधा सीधा कंपेयर करें, जैसे आज भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे होते हैं कि अब फर्दर क्या करना है,
जैसे प्लस टू एक अहम पड़ाव है, ऐसे ग्रेजुएशन भी अहम पड़ाव है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब एमबीए कर लिया जाए, या फिर अब किसी मास्टर्स में एनरोल हो जाया जाए, या फिर आईलेट्स करके किसी बाहर के देश का रुख किया जाए। तो बजाय इसके कि एक स्टूडेंट वो ग्रेजुएशन के बाद सोच रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या हो, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही उसको क्लियर होना चाहिए कि मैं 3 साल एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और 1 साल की तैयारी के बजाय वो 3 साल तैयारी कर रहा है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीशन वाले दिन जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा है, उसके साथ लाखों बच्चे जब इंडिया के कॉलेजेस से पास आउट होंगे, और उन लाखों में से मेजॉरिटी बच्चे ये सोच रहे होंगे अब क्या किया जाए, इस बच्चे को ना सिर्फ ये पता है कि उसने क्या करना है, बल्कि उसके लिए वो प्रिपरेशन भी कर चुका है। तो देर इज हायर एंड हायर चांसेस कि ऐसा स्टूडेंट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक करेगा एंड विल गेट इनटू द सिविल सर्विसेज। सो आई ऑफन से दैट स्टार्ट अर्ली, सक्सीड अर्ली, सिंपल फॉर्मूला। तो 12th के बाद का जो टाइम है, या आइडियली इफ यू आर इन 12th इवन, तो देन यू कैन स्टार्ट विद building your foundation for the civil service. And for this reason only, चेतन भारत लर्निंग is coming up with foundation course जो कि मई 2025 में शुरू हो रहा है। इस कोर्स के बारे में और डिटेल्स पे जानकारी जानने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स गिवन। सर, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सारे तो हुए कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस, कोई और भी ऐसे कुछ अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस हैं जिस जो स्टूडेंट्स आजकल लेने लग गए हैं, जो कि इन सबसे परे हो? सो सर, जैसे हमने शुरुआत में बात की कि आज बहुत सारे करियर ऑप्शंस ऐसे हैं जो 10 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे, और अगले 10 साल में भी आई बिलीव कि इंडिया का जो वर्क स्पेस है ये बहुत हद तक चेंज होने वाला है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी विल बी देयर, जो ट्रेडिशनल आपके ऑक्यूपेशंस हैं फ्रॉम डॉक्टर टू इंजीनियर्स टू लॉयर्स, दे आर देयर। बट जैसे अनकन्वेंशनल में है, तो जैसे अभी लॉ के फील्ड में बहुत रेवोल्यूशन आ रहा है सर। जैसे पहले लॉ में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता था तो माना जाता कि दो ही टारगेट हैं, या एडवोकेट बनेंगे या जजशिप की तैयारी करेंगे। लेकिन अभी कॉरपोरेट गवर्नेंस जब से इंडिया में ये सेक्टर बढ़ता जा रहा है, तब से लॉ फर्म्स के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आप ट्रेडिशनली एडवोकेट जजशिप के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे लीगल सॉल्यूशंस टू द फर्म्स, या फिर कॉर्पोरेट लॉयर के तौर पे आप स्टैब्लिश हो सकते हैं। और विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये सर्विसेज आप इंडिया में बैठे फॉरेन कंट्रीज को भी दे सकते हैं। बहुत सारा ड्राफ्टिंग का काम, जो लीगल केस ड्राफ्ट किए जाते हैं फॉरेन के अंदर, वो इंडिया से ड्राफ्ट होके जा रहे हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट अर्निंग, द अर्निंग विल बी इन डॉलर्स और पॉन्ड्स, दैट विल बी अ गुड थिंग। देन इसके अलावा सर, जैसे बहुत सारे अब करियर ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके लिए ट्रेडिशनल डिग्री की जरूरत नहीं है। बहुत सारा वर्क स्पेस अब स्किल ओरिएंटेड होता चला जा रहा है। सो यू हैव टू एक्वायर स्किल्स, मोर एंड मोर स्किल्स। वो तो खैर सभी को एक्वायर करने चाहिए, चाहे कोई ट्रेडिशनल जॉब की भी तैयारी कर रहा हो। तो बहुत सारे आप कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, या इसके अलावा टेक सॉल्यूशंस के बहुत सारे अभी कोर्सेज आ चुके हैं। तो इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज के साथ भी हम एक अच्छा स्टेबल करियर बना सकते हैं। वेरी वेल। सो ये सारी चीजें जो हैं आज की नई रियलिटी को डिपिक्ट करती हैं कि सिर्फ कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस नहीं, बल्कि बहुत सारे अनकन्वेंशनल नए करियर ऑप्शंस भी सामने। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो। माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सीरीज जिसका नाम हम दे रहे हैं व्हाट नेक्स्ट। तो अगर आपने भी 10th या 12th के एग्जाम अभी पास किए हैं, डू कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो, जिससे हम आपको हेल्प कर पाएं कि आप अब इससे आगे करियर में क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस वाज माय टाइम। जय हिंद।